हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम 4.0 के लिए एक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। तो आज दिवाली की साफ़ सफाई भी हो रही थी, तो ये सब देख सकते हैं, सारा सामान बाहर निकला हुआ है। और ये देखो मेरा भाई कैसे ऐसे सफाई कर रहा था, ऐसे बोल रहा था कि मैं कोई काम नहीं कर रही। देख लो, आप देख सकते हो कि मैं कितनी मेहनत से काम कर रही हूँ। ऐसे पूरा चमचमा दिया था। उसके बाद मैं भी फ्रेश होके आ गई थी, क्योंकि आज पढ़ाई करना था। वीडियो भी नहीं आई थी कल मेरी, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, तबीयत ठीक नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं फिर भी वीडियो डालना नहीं छोड़ूंगी। मैं कोशिश करती रहूँगी और मैं वीडियो डालूंगी। तो शुरुआत जैसे हर रोज़ करेंट अफेयर की साथ होती है, तो आज भी हमारी शुरुआत करेंट अफेयर के साथ ही हुई है। तो हर रोज़ की तरह आज भी हम करेंट अफेयर पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा की तरह नोट कर लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी हिस्ट्री भी ख़त्म हो चुकी है, हमारी पॉलिटी भी ख़त्म हो चुकी है, तो आज हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज चलो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, और में हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत का भूगोल से। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ना पड़ेगा, अक्षांश और दिशांश, जिससे हमें भारत की स्थिति का पता चलेगा कि हमारा भारत से स्थिति है और कौन से उसका किस दिशा में है, ये सब इसी से पता चलता है। उससे पहले मैं बता दूं कि आज तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अगर आप एक बार पढ़ाई छोड़ देते हो ना, तो दोबारा आपका पढ़ने का मन नहीं रहेगा और आपकी आदत बिगड़ जाती है नहीं पढ़ाई करने की। और एक बार आपकी आदत छूट जाएगी नहीं पढ़ाई करने की, तो पढ़ाई करने की आदत बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार आदत छूट जाने के बाद आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा पढ़ने का। तो ये आदत बिल्कुल भी मत बनाइएगा। थोड़ा बहुत ही, लेकिन रेगुलर कंटिन्यू आपको पढ़ना है। तो दिवाली की साफ़ सफाई चल रही है, तो क्या दिवाली आती है और दिवाली के दिन कितना घर चमचमा रहा होता है। और ये मेहनत होती है हमारी साफ़ सफाई की। वैसे ही हमारा रिज़ल्ट जो होता है हमारी पढ़ाई की, हमारी मेहनत की होती है। जो हम मेहनत करते हैं, दिन रात जो पढ़ते हैं और जो रिज़ल्ट लेकर आते हैं, तो जो हमारा रिज़ल्ट होता है वो जो हमारी मेहनत होती है उसका परिणाम होता है। ठीक उसी तरह जिस दिन दिवाली के दिन जो हमारा घर में खुशी आती है, तो घर चमचमा उठता है खुशी से, इतनी सारी लाइटिंग होती है, वो सब जो हमारे इतने दिनों की मेहनत होती है वो दिवाली के दिन जो दिखती है ना, ठीक उसी तरह पढ़ाई में भी जो हमारी इतने दिनों की मेहनत, इतने दिनों का जो हार्ड वर्क होता है, वो हमारे रिज़ल्ट में दिखता है। हमारी मेहनत किसी को नहीं दिखती है। जो आप मेहनत कर रहे होगे वो उस पे कोई ध्यान नहीं देता। हर किसी का ध्यान हमारे रिज़ल्ट पे होता है। और आपका हार्ड वर्क तब तक किसी के आगे, किसी के सामने नहीं आएगा जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसके लिए हमें हमारी पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो हमें पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आज हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अक्षांश और देशांतर को समझने के बाद भारत की अब स्थिति को समझेंगे कि वो किस स्थिति में है। तो विश्व के मानचित्र में ना उत्तर पूर्वी दिशा में हमारा प्यारा सा भारत है, और एशिया में देखा जाए तो दक्षिण एशिया में हमारा भारत स्थित है। तो ये भारत की अब स्थिति के बाद हम ना भारत का देखेंगे कि भारत के उत्तर में कौन कौन सा पॉइंट है। जैसे इंदिरा पॉइंट भारत के उत्तर में है। भारत के पश्चिम में गुहार मोती गौर माता भी बोलते हैं। पूर्वोत्तम बिंदु किबुतु है। मुख्य बोल सकते हैं मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं। और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु भी बोल सकते हैं, जिसको हम एक और पार्सन भी बोलते हैं और पिग्मेलियन भी बोलते हैं। भारत का आकार के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक 32-34 वर्ग किलोमीटर है, और पूरब से लेकर पश्चिम तक 29-33 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है बोल सकते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32-87-263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये था भारत के बारे में।